इंदु जी, बात तो ये बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ाई लिखाई में तेज हो। भाई हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है, अपनी रुचि होती है। जैसे पायल को पढ़ाई में और रजत को बिजनेस करने में और अपने नीलम को खेल कूद में। क्या है कि हर बच्चे का अपना एक टैलेंट होता है। हमारा काम है उस टैलेंट को बढ़ाना, उसको पॉलिश करना, ताकि बच्चे को उसमें रुचि आए और अपना काम ध्यान से करे और फिर तरक्की करे। समझी माँ? अच्छा, अब तुम माँ को तंग मत करो, अपना काम करो, जाओ। जी। अच्छा इंदु जी, हम चलते हैं। इनकी बात भी ना हमको समझ में नहीं आती है। इतने साल हो गए शादी को, अलग ही ताव में रहते हैं। लेकिन माँ, आप दोनों की जोड़ी ना बहुत जमती है। आप दोनों इतने अलग हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में कोई मनमुटाव नहीं है। बिना कुछ कहे एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं और हर हाल में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। बेटा, इसी को तो कहते हैं संसार और घर परिवार, जहाँ सब अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग होते हैं, फिर भी जब एक साथ रहते हैं ना तो ऐसे मजबूत बंधन में बंध जाते हैं। इससे ना रिश्ते की नींव और गहरी हो जाती है। बेटा, अलग हो जाना ना किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि साथ रहकर, साथ मिलकर समस्या का हल निकालना चाहिए। इसीलिए तुम्हारे बाबूजी और हमारा साथ, तुम्हारा और रजत का साथ, हम तो आशा करते हैं कि हमारी पायल और देव जी का साथ भी ना ऐसे ही मजबूत और अच्छा हो जाएगा। जी मैं आता हूँ। जी कहिए सर, क्या काम है सर? मतलब किससे मिलना है आपको? हमें अतुल जी और दीपक जी से मिलना है। जी अपॉइंटमेंट हमारी, उनसे कहिए देव आए। जी अच्छा अच्छा अच्छा, आप बैठिए ना। अरे देव जी, आप आ गए। ओह हाय। हाय हाय हाय। आप बैठिए। सुनो, सर के लिए चाय कॉफी का इंतजाम करो। और ध्यान रखने कोई दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल। देव जी, जरा जो एग्रीमेंट के पेपर्स वो आ रहे हैं और छोटी सी मीटिंग है मेरे और पापा की, उसका हम आपसे करें। जी ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू। लीजिए सर। शुक्रिया। जी बाबूजी। बेटा देव, सुनो, एग्रीमेंट साइन करके आना है। ओई जो पार्टनरशिप वाला डीड है ना, मतलब पेपर सब अपना हिसाब से, अपना शर्तों पर साइन करना। आए बात समझ में? बाबूजी आप ठीक हैं? दर्द भगा रहा है। बाबूजी आप अपना ख्याल रखिए। वो लोग अभी मीटिंग में हैं, बस मीटिंग खत्म होते ही हमसे मिलेंगे। पेपर्स भी साथ में तैयार हो रहे हैं। चलिए रखते हैं। सतीश जी, आप तो सारी फाइल्स ऐसे ऑर्डर में और ऐसे अपडेट रखते हैं, हमें तो लगता है कि अब हमारी जरूरत ही नहीं। मैडम जी, ये सब इसलिए है क्योंकि आप अपने काम में पक्की हैं। आप हर फाइल पर अपनी नजर रखती हैं और आपसे प्रेरणा लेकर हमारे यहाँ सब सही काम करने लगे। साहब, एक नई फाइल आई है कमिश्नर साहब के ऑफिस से। ये कैसी फाइल है? मैडम जी, वो रिक्रूटमेंट लिस्ट, यानी कि हमारे डिपार्टमेंट में नए एम्प्लॉय लोगों की लिस्ट है। सारे जूनियर इंजीनियर्स के डिटेल्स और नाम है। कमिश्नर सर ने कहा है कि आप एक बार इस पर नजर डाल लें और किसको क्या फाइनल करना है बता दें। ठीक है, हम देख लेते हैं इस फाइल को। हेलो, जी जी जी, ठीक है ठीक है, हम अभी मैडम को बताते हैं। मैडम जी एक मिनट, आप साइन मत कीजिए। क्यों सतीश जी, क्या प्रॉब्लम है? मैडम, वो कमिश्नर सर के ऑफिस से फोन था, वो काफी परेशान और गुस्से में लग रहे थे और वो आपको अर्जेंट बुलाया है और ये जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट लिस्ट वाली फाइल भी लेकर जाना होगा। ठीक है, हम अभी जाते हैं। जी। ये लोग तो बहुत टाइम लगा रहे हैं, पर ये हमारा काम है।
हमारी जरूरत है, तो इंतजार करना ही होगा। जी बाबूजी। हाँ देव, ए बेटा, हाँ साइन हो गया। नहीं बाबूजी, अभी तक तो नहीं हुआ, इंतजार कर रहे हैं हम। अरे ऐसा कैसे? अभी काहे नहीं? अब 12 बजे का तो समय निकल गया बेटा, कैसे कर सकता है ऐसा वो लोग? बाबूजी हो जाएगा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? हम तुम्हारा ही कुंडली बांच रहे हैं। और सुनो, हम तुमको पेन दिए थे ना, और उसी पेन से साइन करना अब बहुत ही शुभ होगा। वो आया बात समझ में? और हाँ, आज ही का दिन साइन करके आना है। अब बहुत ही जो है शुभ दिन है आज का। अच्छा सुनो, हम देखते हैं कौन सा समय उचित रहेगा। कोई बात नहीं बाबूजी, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? तुम लोग विश्वास ही नहीं करता है इन सब चीजों पे। हाँ सुनो, 3 मिनट बाद में 15 मिनट के अंदर साइन कर देना। आया बात समझ में? हाँ बेटा। और सुनो बाबूजी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप ये सब छोड़िए ना, आप आराम कीजिए। जैसे ही हमारा एग्रीमेंट साइन होगा, हम खुद आपको फोन करके बता देंगे, ठीक है? चलिए फोन रखते हैं। अच्छा हाँ सुनो, तो एक बात, बीच से फोन काट देता है, एकदम अपनी बखलोल माँ पे गया है। ये ठीक नहीं लगता कि हमारा फोन ऐसे बार बार बजे, और वो भी जब हम इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए आए हैं। एक काम करते हैं, फोन साइलेंट मोड पर कर देते हैं। क्या हुआ साहब, आपने हमें अर्जेंट बेसिस पे बुलाया? सब ठीक तो है ना? हाँ पायल, बहुत अर्जेंट मैटर है। मैंने वो जो लिस्ट वाली फाइल भेजी थी ना तुमको, नए रिक्रूट्स की, जी। वो सारी ज्वाइनिंग रद्द करनी होगी। मामला कुछ ऐसा है कि एग्जाम से पहले सारे पेपर्स लीक हो गए, और इसमें कोई बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है। वो अपना कोचिंग सेंटर चलाता है, और वो ये चाहता है कि उसके सारे स्टूडेंट्स पास हो। ये नेक्सस है कोचिंग सेंटर, कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग और एग्जामिनर्स के बीच। हमें जांच कमेटी बिठानी होगी और कार्रवाई करनी होगी। तब तक के लिए सारी बहाली रोक दी गई है। समझ में नहीं आता है सर कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अपने फायदे के लिए स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेल खेल रहे हैं। सर कौन है ये लोग? फाइल अभी तक जो जानकारी मिली है, उससे पता चला है कि इसमें जो शामिल है वो है तेजस्विनी कोचिंग सेंटर। तेजस्विनी? ये तेजस्विनी कोचिंग सेंटर इस नेक्सस के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए देव जी, एग्रीमेंट के पेपर्स रेडी है, पापा साइन के लिए बुला रहे हैं। आइए। सर ये लोग आपसे मिलना चाह रहे थे। नमस्ते जी, हम अपने बच्चों का एडमिशन कराने आए हैं। ओह अच्छा, देव जी आप एक काम कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, हम इनका काम निपटा लेते हैं, फिर आपके साथ बात करते हैं। जी बिल्कुल, आप लोग आइए मेरे साथ। सर आप बैठिए। थैंक यू। अरे हम जैसा कह रहे हैं आप वैसा ही करिए, ठीक है? देव जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? वो तो उन लोगों के साथ 12 बजे ही अग्रीमेंट पर साइन करने वाले थे ना। पता नहीं उन्होंने उन पेपर्स पे साइन किया है या नहीं, फोन करके बताया भी नहीं। भगवान करे उन्होंने उस अग्रीमेंट पर साइन ना किया।
आप लोगों के बच्चे हमारे माध्यम से सरकारी नौकरी तो पा ही जाएंगे और इससे कहीं ज्यादा नोट छापेंगे। क्यों? हाँ हाँ, और क्या। देखिए, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए ये बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। उनके करियर से आप डबल रिटर्न पाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, हमारा पूरा गिरोह है गवर्नमेंट में, जहाँ जहाँ होना चाहिए वहाँ भी और जहाँ जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ भी। वो क्या है सर कि आजकल अगर हम पैसा खिलाएं ना तो लोग खड़े रहते हैं। आप परेशान बिल्कुल मत होइए, आपके बच्चों की जॉब की जिम्मेदारी अब हमारी है। अरे इसीलिए तो पैसे लिए हैं आपसे, नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल, आप लोगों से हमें पूरी उम्मीद है। वैसे वो जो बाहर खड़े थे वो कौन थे? क्या आपके वो कोचिंग क्लास के टीचर थे? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारा नया पार्टनर है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सच्चा और ईमानदार किस्म का है। और उनकी जो पत्नी है वो PWD में इंजीनियर है। क्या करें सर, करना पड़ता है, अच्छे लोगों को सामने रखना पड़ता है। इससे हमारे इंस्टीट्यूट को फायदा होगा और स्टूडेंट्स को तो होगा ही होगा। माफ कीजिए देव जी, हम जरा इनके साथ फंस गए और आपको इंतजार करना पड़ा, लेकिन क्या करें, इनका काम भी जरूरी था। नहीं, कोई बात नहीं दीपक जी, काम में तो ये सब चलता ही रहता है। अब जब हम आपके साथ जुड़ जाएंगे तो हम ही तो मीटिंग्स में ऐसे ही बिजी रहा करेंगे। अरे ऐसे नहीं, आप इससे ज्यादा बिजी हो जाएंगे। आपको कोचिंग क्लासेस भी तो संभालनी है, उसका भी तो प्रेशर होगा आप पर। खैर छोड़िए, पापा आपका एग्रीमेंट पेपर साइन करने के लिए वेट कर रहे हैं। हाँ, अब शुभ काम में देरी नहीं होनी। बिल्कुल, चलिए। नमस्ते चाचा जी। ओह नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हो? बस बढ़िया। आओ बैठो। सर ये लीजिए पेपर। देव जी, ये एग्रीमेंट के पेपर्स हैं, इसे साइन करने से पहले एक बार पढ़ लीजिए। अरे भैया एक काम कीजिए जी सर, आप मिठाई ले आइए, मुंह मीठा कराना है सबका। जी बस अभी लाया। अरे बेटा देव, इसकी क्या जरूरत है? अरे चाचा जी, इतना अच्छा काम करने जा रहे हैं, मिठाई तो बनती है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत ही अच्छी डील होने वाली है और हमें खुशी है कि आपके जैसे और पायल जी जैसे सच्चे ईमानदार लोग और ज़मीर के पक्के लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और एक बात है जो हमें आपकी बेहद पसंद आई, वो है आपके विचार। वरना आज के ज़माने में कहाँ देखने को मिलते हैं ऐसे सच्चे आदर्शवादी लोग, क्यों पापा? हाँ हाँ, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम ये अनुभव कर रहे हैं कि ये सिद्धांत और ज़मीर पालने से कुछ होता नहीं है। सब किताबी बातें लगने लगी है। ये आदर्श, ये उसूल, ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इनसे घर नहीं चलता। हमें तो लगने लगा है कि इन सबको पालने से इंसान बस मुसीबत ही मोल लेता है, होता कुछ नहीं। अब देखिए ना, हम पिछले इतने दिनों से एक कोचिंग सेंटर खोलना चाह रहे हैं। इतनी मेहनत, इतनी सच्चाई और नेकी करके हुआ क्या? कुछ नहीं। थोड़ा 3-5 कर लेते तो बात बन जाती। मन से बात निकल रही है हमारे चाचा जी। ये हमें सही में लगने लगा कि इन बेकार की बातों से निकलो और बस अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करो, खूब पैसा कमाओ बस। लेकिन बेटा, कल तो आप अपनी पत्नी के सामने कुछ। चाचा जी, अब छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आपको इतना अनुभव तो होगा ही ना। हम अपनी पत्नी से ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम बदल गए हैं और उनसे अलग सोचने लगे हैं। थोड़ा मानसिक खेल तो खेलना पड़ेगा ना, ताकि वो हम पर आसानी से विश्वास कर सकें और हमारा साथ दें। लेकिन सच पूछो देव बेटा, हमने जो तुम्हारे बारे में सोचा था तुम उससे बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल अलग। चाचा जी, सोचने का टाइम गया, अब हमें बस बहुत बड़ा बनना है।
खूब सारे पैसे कमाने हैं। हमने भी जीवन में बहुत बड़े प्लान बना रखे हैं चाचा जी। गुड। आप हमें एक बात बताइए, ये जो हम डील कर रहे हैं इससे हमें कितने पैसों का फायदा होगा, कितना कमा सकते हैं? और इस कोचिंग सेंटर के एक्सपेंशन के बारे में आप लोगों ने क्या क्या सोच रखा है, या इसके अलावा भी आपने कुछ प्लान कर रखा है? बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ, आप घबराइए नहीं। दरअसल हमने सुना था कि आप और पायल जी बड़े सत्यवादी किस्म के हैं, हरिश्चंद्र जैसे, इसलिए खुल के बात करने में थोड़े झिझक रहे थे हम। लेकिन अभी आपकी ये बात सुनकर हमें बहुत खुशी मिली, और हमें नहीं लगता कि अब हमारे और आपके बीच में कोई पर्दा होना चाहिए। हाँ? हाँ, बस तुम ये सोच लो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐशो आराम के साथ कटेगी। अरे हमने तो पूरा का पूरा जाल बिछा रखा है अपने लोगों का। हमारे पास ऐसे लोगों का गिरोह है जो पैसों के बदले में हमारे बच्चों को पूरी जिंदगी कमाई का जरिया देता है। अब देखिए, कोचिंग करना है तो ये सब करना पड़ता है। हमारी जो पहुंच है ना, वो बहुत ऊपर तक। बस ये समझ लीजिए कि एग्जाम से लेकर नौकरी तक, अधिकारी से लेकर नेता तक, सब जुड़े हुए। सब मतलब सब। हाँ, आपने ये नाम तो सुने ही होंगे, एजुकेशन मिनिस्टर में चीफ सेक्रेटरी बालकृष्ण जी, हमारे यहाँ के नेता लल्लन जी, लड्डू भैया, NK शत्रु, और सिर्फ यही नहीं, यहाँ के जो मेन एग्जामिनर है वो तक हमसे जुड़े हुए। हम पैसा खिलाकर बच्चों को पास करवा देते हैं। उसके दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये कि हमारे कोचिंग सेंटर का नाम बड़ा होता है, और दूसरा फायदा ये कि हमारी कमाई भी अच्छी हो जाती है। अब आपके पत्नी के जुड़ने से हमारी कंपनी की साख खराब हुई थी ना, वो भी अच्छी हो जाएगी, और हमारे कोचिंग सेंटर का जो प्रोफाइल है ना, वो भी स्टेट लेवल तक पहुंच जाएगा। इसके फायदे ये होंगे कि हम ब्रांचेस खोल सकते हैं हर जगह, और लोगों को भी लगेगा कि पायल प्रसाद जैसी आदर्शवादी PWD में इंजीनियर हमारे साथ जुड़ी। इससे भविष्य में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी। फिर इसमें जो फायदा है, जो मुनाफा है, वो आपको भी है और हमें तो है ही। देखो बेटा देव, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम आराम से घर में बैठ करके अपना हिस्सा और अपना फायदा लेते जाओ। बाकी तो हमारे जुगाड़ से हमारे बच्चे पास भी हो जाएंगे और उनकी नौकरी भी लग जाएगी। बिल्कुल। कम इन। ये लीजिए साहब मिठाई। लाइए लाइए। चाचा जी, मुंह मीठा कीजिए। दीपक जी, आप भी लीजिए। आप भी लीजिए। वैसे ये मिठाई एग्रीमेंट साइन करने की खुशी में नहीं है, ये आप लोगों के अंत की शुरुआत की मिठाई है।